ट्रंप का जिस तरह का मिजाज रहा है और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बीते कुछ महीनों से अपनाई हुई है, उससे इतना तो क्लियर है कि मामला यहीं नहीं रुकेगा। अब आप देखिए कि किस तरह ट्रंप की वजह से दुनिया में खतरे की घंटी बज रही है। उनकी नजर ऐसे मुल्कों पर है जो खनिज संपदाओं से संपन्न है। ट्रंप तेल से जुड़े भंडारों को पाने के लिए वॉर छेड़ रहे हैं। रेयर मिनरल अर्थ पाने वाले देशों को धमकाना भी ट्रंप की इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बॉस, इस लड़ाई को खामनेई वर्सेस ट्रंप या फिर खामनेई वर्सेस नेतन्याहू तक सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि खामनेई का तो खात्मा हो चुका है। बावजूद इसके ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की IRGC ना सिर्फ इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रही है, बल्कि अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का संकल्प लेकर बैठी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के सैनिक जहां भी दिखेंगे वहीं मिसाइल गिरा देंगे, और ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत का बदला वो ईरान पर बड़ा हमला करके लेंगे। ट्रंप का जिस तरह का मिजाज रहा है और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बीते कुछ महीनों से अपनाई हुई है, उससे इतना तो क्लियर है कि मामला यहीं नहीं रुकेगा। अब आप देखिए कि किस तरह ट्रंप की वजह से दुनिया में खतरे की घंटी बज रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पहले से चल ही रहा है, वो तो सीधी जंग लड़ रहे हैं दोनों। भले ही अब ये ड्रोन या कुछ एक मिसाइलों पर आ गया हो, मगर 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर इसे बनाए रखने का काम कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच पहले से अदावत थी, लेकिन अमेरिका की वजह से बड़े संघर्ष में यह तब्दील हो रहा है। ट्रंप ने डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक और मोर्चा है ताइवान और चीन का। यहां भी अमेरिका की दखल की वजह से युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया। ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है और चीन के लिए यह बर्दाश्त से बाहर है। गाजा में शांति के लिए ट्रंप गाजा बोट ऑफ पीस का ऐलान करते हैं, मगर ईरान में तबाही मचाते हैं। क्या इसे ट्रंप का दोहरा रवैया कहा जाए? जानकार बताते हैं कि ट्रंप अमेरिका की गिरती इकोनॉमी और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ताकत बचाने की एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उनकी नजर ऐसे मुल्कों पर है जो खनिज संपदाओं से संपन्न है। ट्रंप तेल से जुड़े भंडारों को पाने के लिए वॉर छेड़ रहे हैं। रेयर मिनरल अर्थ पाने वाले देशों को धमकाना भी ट्रंप की इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वरना सोचिए कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब क्या यही था? ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और किसी भी लेवल तक वो जा सकते हैं, यहां तक कि अमेरिकियों को भी दरकिनार करके। तो क्या युद्ध में जलते ईरान की तस्वीर से भी भयावह दौर दुनिया देखने वाली है? क्योंकि ईरान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया तो इसे शक से भी देखा गया। कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं? वहीं फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि वो अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका की कार्रवाई को सपोर्ट किया है और ये तीनों ही देश परमाणु बमों की ताकत से लैस हैं। इसलिए यही चिंता जताई जा रही है कि कहीं मिसाइल और ड्रोन वाली जंग ट्रंप की नीतियों की वजह से परमाणु खतरे को पैदा न कर दे। वैसे इसके चांस बहुत कम हैं, लेकिन ट्रंप जिस तरह पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वैसे अमेरिका के बारे में विख्यात है कि उसने जापान से लेकर लीबिया और लैटिन अमेरिकी देशों में सत्ता और सरकारों में दखल दिया और उन्हें हिलाकर रख दिया। मगर ट्रंप डिप्लोमेसी के बजाय दबंगई को तवज्जो देते हैं। वो दुनिया को ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां असुरक्षा बढ़ गई है और इसी वजह से हथियारों की होड़ मच गई है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने 2020 से 2024 के बीच लगभग 2000 करोड़ के हथियार खरीदे। सऊदी अरब ने भी 1900 करोड़ रुपए की रक्षा डील्स की। जापान ने करीब 1100 करोड़ के हथियार आयात किए। मिस्र भी 900 से 950 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगा चुका है। इनमें अमेरिका बहुत बड़ा निर्यातक बना है। खाड़ी देशों में तो 33% हथियार अमेरिका ही प्रोवाइड कराता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप युद्ध, टैरिफ और धमकी वाले फॉर्मूलों के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या सिर्फ अमेरिका की बादशाहत दुनिया भर में बनाए रखना ही उनका मकसद है,
या कुछ और? आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन यह धारणा बहुत तेजी से सामने आई है कि ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होने के बाद कुछ ज्यादा ही उथल पुथल मचाई हुई। अक्टूबर में ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और फिर उसके बाद अमेरिका ने कई देशों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सेना ने 7 देशों पर बमबारी किए और इसमें से कई ऑपरेशन आतंकी संगठन को खत्म करने के नाम पर चलाया गया, तो कहीं तेल या खनिज संपदा पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से। इनमें हालिया अगर आप आक्रमण देखेंगे या जो मसला है वो ईरान का है। इससे पहले वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराने के लिए अमेरिका ने 25 दिसंबर को ऑपरेशन अंजाम दिया था। 19 दिसंबर 2025 को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 70 ठिकानों पर ऑपरेशन हॉक आई चलाया था। अमेरिका ने यमन में 1000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर हमला किया। 13 मार्च 2025 को इराक के अल अनबार में अमेरिका ने स्ट्राइक की थी और बीते साल 1 फरवरी को सोमालिया में रिकॉर्ड 111 हमले किए थे। ये वो देश हैं जिसमें अमेरिका की सेना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी नहीं किया। ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने से पहले दावा कर रहे थे कि मैं तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, पुतिन उनकी बात मान जाएंगे। हुआ क्या? ये दुनिया देख रही है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा रवैया भी सामने आया जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिर हो क्या गया है? जानबूझ के पंगे ले रहे हैं क्या, या फिर ये उनकी आदत ही ऐसी हो गई है? हालांकि यह सब नोबेल न मिलने की खुन्नस कहा जाए या कयासबाजी, इसे लेकर लंबी बहस छिड़ सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल गिनाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि ट्रंप किस तरह शांति के उलट नई लकीर खींच रहे हैं। फरवरी 2025 में ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उलझ गए थे। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें लाइव देखी थी। मई महीने में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप वहां उनसे उलझ गए। अफ्रीका में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने बवाल मचाया। पिछले साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जब अमेरिकी दौरे पर थे तो ट्रंप ने उन्हें चैलेंज कर दिया, पूछ लिया कि क्या ब्रिटेन अकेले रूस का मुकाबला कर पाएगा। और जब ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया तो ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का फिर से भड़क गए। ट्रंप कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया द्वीप का ईरान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की इजाजत 48 घंटे बाद दी। और फिर पाकिस्तान को लेकर भी ट्रंप वक्त वक्त पर अपना स्टैंड बदलते रहे। जिस पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, उसी पाकिस्तान को ट्रंप ने उसके भरोसे पर छोड़ दिया। ट्रंप की शह पर शहबाज और मुनीर का उछलना उस वक्त बंद हो गया जब अफगानिस्तानियों ने डूरंड लाइन पर बुरी तरह उन्हें मारा। ट्रंप के वादे पर एतबार करने वाला पाकिस्तान अब 3 तरफ से मुसीबतों में घिर गया है। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं। अफगानिस्तानी लड़ाकों ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। अब ईरान ने भी पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है। पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने किया, ऐसा ईरान की IRGC के कमांडर ने दावा किया है। खामेनेई की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब इस सजा के तौर पर क्या ईरान पाकिस्तान में मौजूद US बेस पर भी अटैक कर देगा?